हेलो दोस्तों, जागरण जोश के इस डेली करंट अफेयर्स Q&A सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके जवाब को और उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स को भी देखते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। और पहला सवाल है, ऑस्कर पुरस्कार समारोह 2019 में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? ऑप्शन है रोमा, ब्लैक पैंथर, ग्रीन बुक, ब्लैक लिस्ट मैन। सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्रीन बुक। ग्रीन बुक के साथ और भी 8 फिल्मों को जो है फाइनल लास्ट राउंड में सेलेक्ट किया गया था बेस्ट फिल्म के कैटेगरी के लिए, जो कि ऑस्कर में कैटेगरी होता है बेस्ट फिल्म देने के लिए, जिसमें ग्रीन बुक को सर्वश्रेष्ठ चुना गया, यानी कि इसे बेस्ट फिल्म कैटेगरी में इसे ऑस्कर दिया गया। इसकी अगर हम पूरी लिस्ट की बात करें तो बेस्ट फिल्म का मैंने बता दिया ग्रीन बुक। बेस्ट एक्टर जो है वो रामी मालेक है। बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल है ओलिविया कोलमैन। बेस्ट फॉरेन फिल्म रोमा। बेस्ट डायरेक्टर अल्फांसो क्यूरॉन, और इन्हें रोमा के लिए ही मिला है। अगर बेस्ट फॉरेन फिल्म का जो अगर ऐसे आपको बेस्ट डायरेक्टर भी पूछे तो भी इन्हें ही मिला है, बेस्ट फॉरेन फिल्म के लिए भी इन्हें ही मिला है। और बाकी ये सारे एक लिस्ट है जो ऑस्कर जो भी विनर है, इस सब को आप एक बार याद रख लीजिए। ये सारी चीज़ें आपको आने वाले एग्जाम में ऑस्कर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, पूरे ही साल भर के लिए रहेगा। इस लिस्ट को आप जरूर एक बार ध्यान से देखें, याद रखें, ताकि आने वाले सवाल में अगर पूछा जाए तो आपसे कोई भी जवाब छूटे ना। आज का दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के दूसरे संस्करण को लॉन्च किया? ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, तेलंगाना। सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात सरकार ने हाल ही में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के दूसरे संस्करण को लॉन्च किया है, और इसमें जो उसका जो एक अपना जो फिनेंशियल सपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट से मिला था उसे बढ़ा के अब 60% कर दिया, और जो अब जो दूसरी पार्टी होगी उसे सिर्फ 40% ही देना पड़ेगा। ये दूसरी पार्टी वो होते हैं जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई संस्था हो, या कोई किसी भी तरह के जो जल संचय को लेके काम कर रहे हो, चाहे वो NGO हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, तो इन सब को 40% देना पड़ेगा और 60% स्टेट गवर्नमेंट देगी। अब ये जो जल संचयन होती है इसके लिए वहाँ पे और भी बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, जिससे कि इनकी जो कैपेसिटी है वो बढ़े। और उसी के बारे में कहा गया कि वर्षा जल भंडारण क्षमता जो पहले थी उससे 11,000 लाख क्यूबिक फीट की अभी वहाँ पे वृद्धि की गई है। बढ़ेंगे आज के अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में महिला सशक्तिकरण के लिए फिक्की CSR अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर लिमिटेड। सही जवाब है JSPL। JSPL क्या हुआ? जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। इसे फिक्की ने अपना जो CSR अवार्ड है उसमें इसे वीमेन एम्पावरमेंट के लिए इसे सम्मान दिया है, सम्मानित किया है। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये CSR होता क्या है, जो अवार्ड इसके लिए क्यों दिया जाता है, समझिए। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड है जिसने वीमेन एम्पावरमेंट के लिए, वीमेन को नौकरी देने के लिए, उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए हैं, और जिसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया। CSR होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि इंडिया एक पहला देश है जहाँ पे एक रूल की तरह इसे बनाया गया है। और जो कंपनी का जो लॉ था 2013, अगर कंपनी एक्ट बात करें 2013 में अमेंडमेंट किया गया था 2014 में, और फिर इसमें CSR एक क्लॉज दिया गया, जो कि अपने आप में पहली बार ऐसी किसी देश ने किया है कि CSR को एक रूल बना दिया, जिसमें यह बताया गया कि जो भी कंपनी यहाँ व्यवसाय करती है अपने मुनाफे में से, अपने प्रॉफिट में से 2% जो है वो लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए देंगे, चाहे वो व्यवसाय होगा, शिक्षा होगा, गरीबी होगी, जेंडर इक्वालिटी होगी, हंगर होगा, इन सब चीज़ों में वो अपने प्रॉफिट का 2% देंगे। और इसी के तहत वो वीमेन एम्पावरमेंट के लिए JSPL ने काम किया और उसे ये सम्मान दिया गया। और अब आज का चौथा सवाल, भारत ने हाल ही में किस लड़ाकू विमान की मदद से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को बर्बाद किया? ऑप्शन है मिराज 2000, सुखोई 30, MiG-21, राफेल। सही जवाब है ऑप्शन ए, मिराज 2000। मिराज 2000 के बारे में मैंने आपको पिछले अपना जो सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो आपको दिखाया था, जो जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये पूरी एक डिटेलिंग की गई थी, कैसे कहाँ पे स्ट्राइक किया गया था। तो सर्जिकल स्ट्राइक 2 लॉन्च किया गया पाकिस्तान के जो POK है उसके में, और उसमें मिराज 2000 ने जो आतंकी कैंप थे जैश ए मोहम्मद के, उनके आतंकी कैंपों पे हमला किया था और लगभग 200 से 300 से ज़्यादा आतंकवादी जो है उसमें मार गिराए थे। बात करेंगे मिराज 2000 की।
ये मिराज एक फ्रांसीसी लड़ाकू विमान है, यानी फ्रेंच गवर्नमेंट का है, और इसे दसौं नामक विमान कंपनी ने बनाया है। ये दसौं वही है जो अभी जो राफेल के नाम पे जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं कि पूरे भारत में एक तर्क वितर्क का एक मुद्दा बना हुआ है, तो यही कंपनी है जिसने मिराज 2000 को भी बनाया था, और फिर जब इसे 2015 में स्पेशली डिज़ाइन किया और इसे अपग्रेड करके इंडिया को फिर से सौंपा था। इसी मिराज 2000 से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे, जिसे वो लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ उससे सटे कुछ जो पाकिस्तानी एरिया है वहाँ पे आतंकी कैंप को उन्होंने नष्ट किया था। ये जो मिराज 2000 वो हवा से सतह पर मिसाइल और हथियार से हमला करने के साथ साथ लेजर गाइडेड बम दागने में भी सक्षम है। इसे 29 जून 1985 में भारतीय वायुसेना के नंबर 7 में औपचारिक रूप से शामिल किया गया था। 1985 में पहली बार मिराज को तो इंडक्ट किया गया, लेकिन 2015 में इसे फिर से अपग्रेड करके इंडक्ट किया गया था। ये कारगिल 1999 का जो कारगिल युद्ध है, वहाँ पे भी इसने दुश्मनों पे जम के अपनी हुकूमत दिखाई थी, दुश्मनों को तहस नहस कर दिया था। मिराज एक ऐसा तुरुप का इक्का है भारत के पास। और अब 5वां सवाल, हरियाणा ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया? ऑप्शंस हैं 1,50,000 करोड़ रुपए, 1,32,165 करोड़ रुपए, 1,25,000 करोड़ रुपए, 2,20,500 करोड़ रुपए। सही जवाब है ऑप्शन बी, 1,32,165.99 करोड़। तो अगर इसको राउंड ऑफ कर दे तो 1,32,165 करोड़ रुपए का हरियाणा ने अपना बजट पेश किया। और जो इसके जो वित्त मंत्री हैं कैप्टन अभिमन्यु, उन्होंने अपना बजट का स्पीच और बजट को पूरा पेश किया था विधानसभा में। उन्होंने कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वहाँ से एक उद्धरण को कोट करते हुए बताया कि जनता के सुख में ही सरकार और नागरिकों का सुख है, देश का सुख है। और उसी के तहत उन्होंने पूरा अपना एक बजट के भाषण को, बजट के पूरे जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको समझाया कि किस तरह जनता के विकास के लिए काम किया गया है। और उसी क्षेत्र में उन्होंने बताया कि 3834 करोड़ रुपए उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को दिया। एग्रीकल्चर में हर तरह के एग्रीकल्चर आ जाते, चाहे वो सिंपल कृषि हो जो कि हम लोग धान गेहूं वाले किसान हो, या मत्स्य पालन वाले हों, या एनिमल हस्बेंड्री वाले हों, तो पूरे एग्रीकल्चर को 3834 करोड़ रुपये दिया। साथ ही एक बहुत ही बड़ी उन्होंने घोषणा की, भिवानी, महेंद्रगढ़ और जींद में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए बात कही है, उसके लिए बजट की मंजूरी दी है। तो ये आप लोग जो हरियाणा PSC की बात जो आप लोग तैयारी करते हैं वो याद रखना है कि नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे भिवानी, महेंद्रगढ़ और जींद में। और आज का 6ठा सवाल, वर्ष 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शंस है योही ससाकावा, अक्षय पात्र फाउंडेशन, सुलभ इंटरनेशनल, विवेकानंद केंद्र। सही जवाब है ऑप्शन ए, योही ससाकावा। योही ससाकावा को 2018 के लिए गांधी पीस प्राइज दिया गया। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 2015 से 2018 के लिए जो गांधी शांति पुरस्कार था इसकी घोषणा सरकार ने एक साथ ही कर दी थी, जिसमें विवेकानंद केंद्र को 2015 के लिए, अक्षय पात्र फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल को 2016 के लिए संयुक्त रूप से, 2017 के लिए एकल अभियान ट्रस्ट को और 2018 के लिए योही ससाकावा को दिया था। इन पुरस्कारों की जो घोषणा की गई थी वो एक ज्यूरी के तहत की गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे थे, वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी भी उसमें शामिल थे। और इन लोगों ने इन सभी नामों की जो है उनको फाइनलाइज किया और फिर उन्हें अभी कल ही राष्ट्रपति ने इन सबको अवार्ड देके सबको सम्मानित किया। और अब आज का 7वां सवाल, हाल ही में किस अभिनेत्री को स्वस्थ प्रतिरक्षित भारत, स्वस्थ इम्यूनाइज्ड इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? ऑप्शन है दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, करीना कपूर खान, सोनम कपूर। सही जवाब ऑप्शन सी, करीना कपूर। करीना कपूर को अभी हाल ही में भारत सरकार ने स्वस्थ 2 साल के कम बच्चों को टीकाकरण करने के लिए, और ये टीकाकरण क्या होगा, कंप्लीट टीकाकरण, जिसमें सारे जितने भी हमने, चाहे इंद्रधनुष के वो 7 इम्यूनाइजेशन हो या जितने भी इम्यूनाइजेशन हो, उन सब को 2 साल से कम के बच्चों को कंप्लीट रूप से दिया जाए, उसके लिए स्वस्थ इम्यूनाइज्ड इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और अब आज का 8वां और आखिरी सवाल, नागालैंड सरकार ने वर्ष 2019-20 के बजट में कितने रुपए के घाटे का बजट पेश किया? ऑप्शन है 1611 करोड़ रुपए, 2200 करोड़ रुपए, 1215 करोड़ रुपए, 1800 करोड़ रुपए। सही जवाब है ऑप्शन ए, 1611 करोड़ रुपए।
यहाँ का जो बजट है नागालैंड का, उनके जो मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, उन्होंने खुद ने बजट पेश किया। उन्होंने बताया कि ये जो बजट है वो जनता के लिए है और जनता के कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ही हम लोग इस घाटे को बर्दाश्त कर सकते हैं 1611 करोड़ रुपए का। और उन्होंने बताया कि हो सकता है कि अगले आने वाले समय में हम इन घाटों को भी खत्म कर दें, लेकिन जनता के वेलफेयर के लिए जितना पैसा खर्च करना होगा हम करेंगे, हम घाटे की चिंता नहीं करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हम खत्म करेंगे इस पहले सेगमेंट को, बढ़ेंगे हम दूसरे सेगमेंट की ओर। मैंने आपसे कल एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब देखते हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना किस राज्य ने शुरू की? ऑप्शन से राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार। सही जवाब ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने, मैंने आपको पहले बताया था एक वीडियो में, अगर आप लोगों को ध्यान होगा, मध्य प्रदेश सरकार ने मनरेगा के तर्ज पे, जहाँ पे ग्रामीण लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, उसी के तर्ज पर शहरी युवाओं को कम से कम 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना की शुरुआत करने की घोषणा की थी और अब जाके राज्य सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी है। और अब एक सवाल आपके लिए, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी के स्मारक का किस देश में अनावरण किया? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, डेनमार्क, इंग्लैंड, दक्षिण कोरिया। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा, साथ ही आपके फीडबैक भी हमें देते रहिए ताकि हम इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकें। वीडियो को अच्छा लगा इधर अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में बताइए और देखते रहिए JagranaJosh.com।